आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बेहतरीन कविता जिसका नाम है फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। यह कविता बिल्कुल बहुत ही शानदार है। मैं आशा करता हूं आप अपने अध्यापक से पढ़ चुके होंगे और यह कविता आपको अच्छे से पढ़ाई गई होगी। फिर भी एक छोटा सा प्रयास हमारा भी है, आइए हम देखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता के माध्यम से पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं कि यह पूरा विश्व कहीं घृणा और नफरत के कारण नष्ट न हो जाए। कवि चाहते हैं कि यह संसार बचा रहे, संसार यूं ही चलता रहे। इसी उद्देश्य को लेकर कवि ने एक छोटी सी कविता हमारे सामने रखी है। तो आइए इस कविता को हम अर्थ बताते हैं और हम सब साथ साथ मिलकर पढ़ते चलते हैं। इस पोयम को पढ़ने से पहले आप इसके वर्ड मीनिंग को भी एक नजर देखते रहिएगा, जिससे कि यह वर्ड मीनिंग कविता को पढ़ने में बहुत हेल्प करती है। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, इसलिए हिंदी वर्ड मीनिंग और इंग्लिश से तालमेल बनाकर चलना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर फायर का क्या अर्थ होता है। फायर एंड आइस, अब दोनों का हिंदी अर्थ देखिए। फायर मीन्स आग, हम सब जानते हैं। आइस मीन्स वर्क, बिल्कुल पहले से पता है। लेकिन यहाँ पर डीप मीनिंग रखा गया है। फायर मीन्स कब ने क्या रखा है, डिजायर रखा है, डिजायर। आइस का मतलब यहाँ पे हैट्रेड रखा है कब ने। अब यहाँ पे देख सकते हैं, फायर मीन्स डिजायर, आइस मीन्स हैट्रेड, यानी घृणा। संसार, कवि ने संसार के दो अर्थों को यहाँ पे प्रकट करने की कोशिश किया है। तो फायर का मतलब होता है डिजायर, डिजायर का मीन्स होता है कोई चीज हासिल करने की तीव्र इच्छा, यानी पैशन कर सकते हो। और आइस का मतलब यहाँ पे होता है हैट्रेड, घृणा, इंडिफरेंस, जो लोग जरा सी भी बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं, ऐसी भावनाओं को घृणा की श्रेणी में रखा गया है। आइए हम इसके पढ़ते हुए इसके अर्थ को समझते हैं। तो कब कहता है सम से, सम माने कुछ लोग, से माने कहते हैं, द वर्ड माने यह संसार, यह विश्व, विल एंड माने समाप्त हो जाएगा। कहां समाप्त होगा, इन फायर। फायर का मतलब होता आग में। कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार जो है आग में जल करके समाप्त हो जाएगी। जलने का मतलब क्या है, जब डिजायर के कारण संसार समाप्त हो रहा है कि लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जरा सा बर्दाश्त नहीं करते हैं, कुछ भी हासिल करने के लिए, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। इसीलिए कवि कह रहा है कि उस हासिल करने की ज्वाला में यह संसार नष्ट हो जाएगा। फिर सब माने कुछ लोग, से माने कहते हैं, इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार जो है आइस में खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आइस का मतलब नफरत। तो कुछ लोग इस बात के पक्षधर हैं कि यह संसार जो है आइस में खत्म हो जाएगा, नफरत, घृणा में समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़े। फ्रॉम व्हाट, कभी आगे कहता, क्या कहता, फ्रॉम व्हाट माने जहां तक, आई हैव टेस्टेड माने टेस्ट का मतलब स्वाद लेना, जहां तक मुझे स्वाद पता है, जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मैं जानता हूं। आप डिजायर माने इच्छा के बारे में, जहां तक मुझे डिजायर के बारे में पता है, जहां तक मैं इसके बारे में जानता हूं। तो कब कहता है आई होल्ड विथ माने मैं समर्थन करता हूं, मैं पक्ष में हूं। होल्ड विथ का आप अर्थ देख सकते हैं, होल्ड का मतलब साइड लेना, यानी पक्षधर होना। तो कब कहते हैं आई होल्ड विथ, मैं पक्ष में हूं। दोज माने उन लोगों के पक्ष में हूं, हु माने जो लोग, फेवर माने सपोर्ट करते हैं, यानी पक्ष लेते हैं। फायर माने आग का मतलब डिजायर का। मैं उन लोगों के सपोर्ट में हूं जो लोग डिजायर के पक्ष में है कि डिजायर के कारण इस संसार का विनाश हो जाएगा, यह संसार नष्ट हो जाएगा, मैं उनके पक्ष में हूं। और ये सचमुच कवि के अनुसार कि फायर के कारण, यानी डिजायर के कारण, और भी बर्निंग डिजायर के कारण इस संसार का नाश हो जाएगा। कवि इस सपोर्ट में है कि लोगों का कहना बिल्कुल सही है। तो आइए हम आगे बढ़े। अब बट माने परंतु, इफ माने यदि, इट माने इसका, यानी संसार का, यानी संसार को, है टू पेरिस माने नष्ट होना पड़ा। पेरिस मीन्स क्या होता है, पेरिस मीन्स नष्ट होना। तो कब कहते हैं बट इफ माने यदि, इट माने इसका, यानी संसार को, यानी संसार का, है टू पेरिस माने नष्ट होना पड़ा। किसको, विश्व को अगर नाश हुआ, ट्वाइस माने दो बार, यदि इसी विश्व का, जिस विश्व में हम रह रहे हैं, जिस संसार में रह रहे हैं, अगर इसका दो बार नाश हुआ, तो कवि क्या कहते हैं आई थिंक, आई माने मैं, थिंक माने सोचता हूं, समझता हूं या विचार करता हूं।
आई नो, मैं जानता हूं, एनफ माने बहुत कुछ जानता हूं। किसके बारे में? आप हेट माने घृणा के बारे में। तो कभी कहते हैं मैं सोचता हूं, आई थिंक मैं सोचता हूं, आई नो मैं जानता हूं, एनफ माने बहुत कुछ। किसके बारे में? आप हेट माने घृणा के बारे में। मैं घृणा के बारे में बहुत कुछ जानता हूं कि ये संसार के लोग कितने घृणा करते हैं, दूसरे लोगों से जलन भाव रखते हैं कि वो आगे न बढ़े, इसके लिए लोग दूसरों के पैर खींचते रहते हैं। और यह विश्व की बात है, तो विश्व में आप देख सकते हैं किस तरह यूरोप के देश, अफ्रीका के देश एक दूसरे से युद्ध लड़ रहे हैं। आप यूक्रेन और रशिया का युद्ध देख लीजिए, आप ईरान का युद्ध देख लीजिए, इजराइल का युद्ध देख लीजिए, छोटी छोटी बातों के लिए लोग लड़ रहे हैं। इसीलिए कवि कहता है कि मैं घृणा के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। आगे कब कहता है? टू से माने कहना, दैट माने की, फॉर डिस्ट्रक्शन माने विनाश के लिए। डिस्ट्रक्शन माने होता है विनाश। आप यहां पे देख सकते हैं डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट एंड यानी विनाश, डिस्ट्रक्शन। तो कब कहता है टू से दैट माने यह कहना व्यर्थ नहीं होगा, फॉर डिस्ट्रक्शन माने विनाश के लिए। क्या? आइस माने बर्फ का मतलब हेट्रेड। इज आल्सो ग्रेट माने पर्याप्त होगा। कब कहता है? इस संसार के विनाश के लिए जो हेट्रेड है वह क्या होगा? ग्रेट होगा, बहुत पर्याप्त होगा। इस संसार का विनाश आसानी से किया जा सकता है नफरत के कारण, घृणा के कारण। एंड वुड सफाइस माने पर्याप्त होगा। इस संसार के विनाश को करने के लिए या विनाश के लिए जो आइस है, हेट्रेड है, वह पर्याप्त होगा। इतना पर्याप्त होगा कि संसार का आसानी से ट्वाइस, 2 बार विनाश किया जा सकता है। एक बार तो विनाश फायर के कारण हो रहा है, यानी इच्छाओं के कारण। दूसरी बार अगर विनाश करना है विश्व का, तो वो किसके कारण हो रहा है? हेट्रेड, घृणा के कारण हो रहा है। इस तरह से यह पोएम, आपका जो ब्यूटीफुल पोएम, बहुत छोटा सा पोएम था। आप बकायदा पढ़िए, मीनिंग का अर्थ निकाल के पढ़िए। तो इस तरह से मैं इस शार्ट में अर्थ बता देता हूं कि कवि क्या आपको कहना चाहता है। लास्ट में कवि चाहते हैं कहना कि पूरा विश्व जो हमारा संसार है, इस संसार को चैन और अमन से रहना चाहिए। और सभी लोग जो इस पोएम को पढ़ेंगे, जो कवि ने लिखा है, कि विश्व के सारे लोग जागरूक हो जाएं। यह विश्व हमारा है, यह संसार हमारा है। इस संसार की शांति के लिए हमें फायर और आइस यानी डिजायर और हेट्रेड पे हमें नियंत्रण रखना चाहिए और हमें बातों को बर्दाश्त करना चाहिए, जिससे कि संसार यूं ही चलता रहे। कभी विश्व को शांति का उपदेश देना चाहता है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।